सकट आम्ही 24 तासाचे आत तो रिझॉल्व करत आहे. आरडीएमसी सुद्धा पुन्हा रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इस पूरे आयोजन में हमारा प्रयास ये है कि समाज के सभी घटकों का समावेश इसमें होना चाहिए, जिसमें सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, स्टूडेंट्स ये बड़ी संख्या में सहभागी हों, ये हमारी अपेक्षा है। पिछले वर्ष प्राइज़ मनी में हमने 4,73,000 रुपए खर्च किया था। इस बार प्राइज़ मनी पे हम 6,75,000 रुपए खर्च करने वाले हैं, जिसमें राज्य स्तरीय पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार, शहर स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय छायाचित्र में जो लोग काफ़ी नामवंत हैं, ऐसे लोगों को हमने जूरी मेंबर इस बार रखा है। ये जूरी मेंबर हर तरीके से ऑब्जेक्टिव तरीके से एक पूर्णतः वस्तुनिष्ठ रह के इन छायाचित्रों का मूल्यांकन करेंगे और 300 जो सर्वोत्कृष्ट छायाचित्र होंगे, उनको पुरस्कार के लिए इसमें चुना जाएगा। इस छायाचित्र प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य, इसकी मूल आत्मा थाने शहर है। कैमरे की नज़र से थाने शहर का दैनंदिन जीवन, ये मूल उद्देश्य है। अत्यंत व्यापक इसकी थीम है, जिसमें हम जब हम रोड पे प्रवास करते हैं, जब हम मार्केट में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, जब हम स्कूल, कॉलेज या अपने ऑफिस जाते हैं, तो हमारी नज़र है वो थाने पे किस प्रकार पड़ती है और हमें कौन-सी चीज़ें आकर्षित करती हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो पिछले बार देखा गया था कि बड़े पैमाने पर लोग इसमें शामिल होते थे इस बार से। आपके माध्यम से क्या मैसेज रहेगा उन फोटोग्राफर को, किस तरीके से फोटो सबमिट करना और किस तरीके से उसमें सहभागी? ये एक बहुत ही डायनामिक और बहुत वाइब्रेंट आयोजन है। पिछले साल हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हमारी उम्मीद ये है कि इस बार हमें पिछले वर्ष से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारी तरफ से जो हमारा आउटरीच है नेशनल लेवल के पार्टिसिपेंट्स के लिए, उन तक हम अपना आउटरीच बढ़ाएँगे और सभी से निवेदन करेंगे कि इसमें पूर्ण उत्साह से लोग शामिल हों। महापालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, इस वर्ष पहली बार हमने महानगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों को भी इसमें मौका दिया है और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि महापालिका के अधिकारी कर्मचारी शहर की और जनता की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन इस सरकारी कामकाज के दरमियान उनकी निगाह में बहुत से रोचक तथ्य आते हैं, बहुत से रोचक मौके आते हैं और छायाचित्रों के माध्यम से वो एक स्ट्रॉन्ग संदेश लोगों को और समाज को दे सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारी माजीवाड़ा मानपाड़ा अनेक खड्डे पड़े हुए हैं, किस तरीके से निर्देश आपने दिए अधिकारी को और क्या कुछ अब तक बुझाने का नहीं हुआ? शहर में कहीं पे भी मानसून के दरमियान खड्डा ना हो और खड्डे के कारण कोई दुर्घटना ना हो, इस बात को लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रचंड आग्रही हैं और वो सतत हम सभी अधिकारियों को इस बारे में खबरदारी लेने की सूचना देते हैं। लगातार वो हमसे संवाद स्थापित करते हैं और हमें निर्देश दे रहे हैं। इसके अनुरूप ठाणे महानगर पालिका ने जितनी हमारी एजेंसीज हैं जिसमें कि एमएमआरडीए मेट्रो, नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्वयं, इनमें एक सर्वोत्कृष्ट स्तर का समन्वय होना चाहिए। इसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। इन सभी अधिकारियों से प्रत्येक हफ्ते में हमारी समन्वय सभा हो रही है। सभी अधिकारियों को सूचना ये दी गई है कि खड्डे पड़ने के बाद, खड्डे की कंप्लेंट आने के बाद, खड्डे दुरुस्त करने का हमारा जो समय सीमा है उसको अत्यंत कम किया जाए, हमारे रिस्पांस टाइम को बढ़ाया जाए। एक आधा विशिष्ट एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में यदि कोई रोड है और उसके ऊपर खड्डा पड़ा है या रोड ना दुरुस्त है, यदि उस एजेंसी के पास रिसोर्सेज या मैन पावर कम है तो इमीडिएटली वो दूसरी एजेंसी से रिसोर्सेज और मैन पावर उस अनिवार्य तत्वों पे प्राप्त करे और इस समस्या का निराकरण करे। सर, जब कांगर आयुक्त थे उन्होंने जब खड्डे पड़ते हुए तो खड्डे गिरे थे, उनको फाइन लगाया था, तो क्या आप जब खड्डे गिरे तो उनके ऊपर फाइन लगेंगे? जहाँ पे जिन रोड्स पे जो अभी भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है, निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पांसिबिलिटी है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के रास्तों पे अगर खड्डे पड़ते हैं तो इमीडिएटली दुरुस्त होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जरूर दंडात्मक कार्रवाई होगी।